जय हिंद, नमस्कार सभी बेलियानो, राम राम। मैं मनीराम चौधरी अल्फा एकेडमी बनाड़ जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का सौहार्दपूर्ण स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति। राजस्थान कला संस्कृति में चर्चा चल रही थी दुर्ग में। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे राजस्थान की उत्तरी सीमा का सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला बटनेर। कौन सा दुर्ग? बटनेर किला। बटनेर किस जिले में पड़ता है? हनुमानगढ़। जहां तक अगर बात देखी जाए, राजस्थान में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुए, और उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तरी सीमा में सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण किला कौन सा है? बटनेर। बटनेर दानवन स्थल श्रेणी में आता है। अगर निर्माण की बात करें, बटनेर दुर्ग का निर्माण लगभग 285 ईस्वी के समय हुआ। तिथि के हिसाब से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम किला माना जाता है बटनेर। बटनेर दुर्ग का निर्माण भूपत भाटी ने करवाया। किसने कराया? भूपत भाटी ने। कहते हैं कि बटनेर बटी के नाम से जो शहर या नगर रियासत स्थापित हुई वो कहलाई बटनेर, और उसी भट्टी के वंशज कौन? भूपत भाटी ने बनाया था बटनेर दुर्ग। लेकिन बटनेर दुर्ग का निर्माण पूर्ण किसने कराया, या निर्माण पुनः आगे विस्तारित किसने किया? तो वो क्या था? अभयराव भाटी ने। और भाटी राजवंश बटनेर और जैसलमेर से संबंधित है। बटनेर दुर्ग का निर्माण पूछे तो प्राचीनता में यानी तिथि के हिसाब से सबसे प्राचीन है, लगभग 285 ईस्वी। किसने कराया? भूपत भाटी ने। आगे विस्तार या पूर्ण किसने कराया? अभयराव भाटी ने। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राजस्थान के जितने भी अपने विदेशी आक्रमण हुए वो कौन सी सीमा से हुए? उत्तरी पश्चिमी सीमा से। उत्तरी पश्चिमी सीमा से राजस्थान में विदेशी आक्रमण हुए, और विदेशी आक्रमण सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? तो बटनेर पर। यानी बटनेर दुर्ग पर बहुत ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए, या विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर करके इस गढ़ को कैसा कर दिया? बांका कर दिया। लॉजिक से नाम याद रखना है। इस दुर्ग का दूसरा नाम क्या है? बांकागढ़। बटनेर का दूसरा नाम क्या है? बांकागढ़। बांकापट्टी तो कुबड़पट्टी को कहते हैं बांकापट्टी। नागौर और अजमेर के मध्य जो भूगर्भीय जल पट्टी है फ्लोराइड वाली, वो तो है कुबड़पट्टी, और बांकागढ़ कुबड़पट्टी को बांकापट्टी कहते हैं। कुबड़पट्टी हिंदी नाम है और बांका राजस्थानी नाम है। और ये क्वेश्चन बांकापट्टी नाम से सर्वप्रथम पूछा गया 2nd ग्रेड 1 मई 2017 के पेपर में। उपनाम बांकागढ़। इसी दुर्ग का शिल्पी, बटनेर दुर्ग का शिल्पी है कैकैया। शिल्पी का नाम क्या है? कैकैया। बटनेर दुर्ग रियासत काल में अगर पूछे आपको तो दिल्ली से मुल्तान, वर्तमान में मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान। दिल्ली से मुल्तान वाले रास्ते पर कौन सा किला बना हुआ है? बटनेर। दिल्ली से जो मुल्तान मार्ग जा रहा है उस रास्ते में कौन सा किला है? बटनेर। अगर राजस्थान में कोई भी उत्तर से आक्रमण होता उत्तरी दिशा से, तो सबसे पहले उस उत्तरी दिशा का रक्षक कौन बन रहा है? बटनेर, यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी। क्या कहलाया? उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहते हैं? बटनेर को कहते हैं। बटनेर
में अन्य अगर दर्शनीय स्थल की बातें करें तो इसी दुर्ग में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी है। मंदिर में प्रसिद्ध किनका है? गोरखनाथ जी मंदिर है। गोरखनाथ जी मंदिर बटनेर दुर्ग में। और शेर खान बलबन के भतीजे, बलबन का भतीजा जिनका नाम था शेर खान, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा करता हुआ वीर गति प्राप्त हुआ था। तो शेर खान की कब्र किस किले में है? शेर खान की कब्र है बटनेर दुर्ग में। बटनेर दुर्ग, इसी दुर्ग में 52 जलाशय हैं। कितने जलाशय हैं? 52 जलाशय और 52 बुर्ज। 52 बुर्ज व 52 जलाशय किस किले में है? बटनेर में। बहुत महत्वपूर्ण बात है, याद रखना, क्योंकि ये आंकड़ा एक कंफ्यूजन करने वाला 52 से कई बातें हैं। तो 52 बुर्ज, 52 जलाशय बटनेर। इनके अलावा कुछ बातें याद रखनी तो वो भी सुन लियो। 52 घाट पुष्कर झील में, 52 घाट कोलाय झील बीकानेर में भी हैं। दादू जी के 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाए थे। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद 1952। तो प्रथम आम चुनाव स्वराज बावनी, ये पुस्तक लिखी थी किसने? कवि तेज ने। 52 भाषाएं, तो वैदिक भाषाएं कितनी थी? 52 भाषाएं। 52 युद्धों का विजेता तो मालदेव, 52 सालों तक मुगलों की सेवा की मानसिंह कछावा ने। 52 बुर्ज, 52 जलाशय किस दुर्ग में है? बटनेर में। साथियों, साथ में एक बात और याद रखना है, बटनेर किला किस नदी के समीप? तो गग्गर के समीप या गग्गर के किनारे स्थित है। गग्गर के समीप या गग्गर के किनारे। देखो जलदुर्ग में नहीं आता है, गग्गर नजदीक से ही गुजरती है। बटनेर दानवन स्थल श्रेणी में आता है, गग्गर नदी के समीप स्थित है। और जब गग्गर की बात आती है तो गग्गर से भी एक क्वेश्चन फिक्स हो जाता आपके कंपटीशन एग्जाम में। गग्गर एकमात्र नदी है जो हिमालय क्षेत्र से प्रवाहित होकर राजस्थान में, यानी हिमालय श्रेणी से राजस्थान में आने वाली एकमात्र नदी कौन है? गग्गर। और गग्गर का उद्गम, तो गग्गर का उद्गम है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियाँ कालका हिमाचल प्रदेश से गग्गर का उद्गम, फिर पंजाब, फिर आती है हरियाणा और राजस्थान। तो साथियों ध्यान रखना, राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी तहसील से। टिब्बी तहसील तलवाड़ा झील। देखो तलवाड़ा स्थान कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तलवाड़ा स्थान कहाँ है? बांसवाड़ा में। टिब्बी तहसील, तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ से ये कहाँ पर प्रवेश करती हैं? राजस्थान में। लेकिन साथ में ये भी याद रखना है, गग्गर नदी विलुप्त हो जाती है कहाँ पर? गग्गर नदी विलुप्त होती है बटनेर में। बटनेर में गग्गर क्या हो जाती है? विलुप्त। लेकिन बारिश आने पर, वर्षा आने पर गग्गर का पानी कहाँ तक जाता है? सूरतगढ़, अनूपगढ़। वर्षा में गग्गर का पानी सूरतगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर तक पहुंचता है। लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखना है, अगर ज्यादा बारिश आए यानी बाढ़ आने पर गग्गर का पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान पहुंचता है। फोर्ट अब्बास पाकिस्तान, और पाकिस्तान में गग्गर को कहते हैं हकरा। गग्गर के दूसरे नाम मर्त नदी, द्वती,
प्राचीन सरस्वती के पेटे में बहती है कौन? गग्गर। गग्गर का परवासेतर नाली या पाट कहलाता है। नाली नस्ल की भेड़ भी का हनुमानगढ़ क्षेत्र में। नाल तो दो पहाड़ों के मध्य से गुजरने वाला तंग रास्ता नाल, जिसे हिंदी में कहते हैं दर्रा। गग्गर के आसपास पाई जाने वाली मिट्टी बगी या काठी। गग्गर का इतिहास देखें तो प्राचीन कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा राजधानी नगर माना जाता, वो कौन? कालीबंगा। कालीबंगा किसके किनारे विकसित हुई? गग्गर के किनारे। और बटनेर भी किसके किनारे? गग्गर के किनारे स्थित है। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लियो, छाप लियो, एक बार पुनः देख लियो। बटनेर हनुमानगढ़ उत्तरी सीमा का प्रहरी, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, निर्माण 285 ईस्वी लगभग, सबसे प्राचीन दुर्ग। निर्माण कराया किसने? भूपत भाटी ने। और इसका पूर्ण निर्माण किया अभयराव भाटी ने। दुर्ग का उपनाम बांकागढ़। लॉजिक से याद रख लेना, विदेशियों ने आक्रमण करके गढ़ को कर दिया बांका। कौन सा? बटनेर। शिल्पी कैकैया। और मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। भीतर शेर खान के बलबन के भतीजे शेर खान की कब्र है। दुर्ग 52 बुर्ज 52 जलाशय। दिल्ली मुल्तान मार्ग पर स्थित है कौन सा किला? बटनेर दुर्ग। चलो अब देखो नेक्स्ट, बात करते हैं बटनेर के अभियान। हम पढ़ते हैं कि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, तो आपको पता होना चाहिए कि विदेशियों में कौन कौन से आक्रांता हुए जिन्होंने बटनेर पर आक्रमण किया। बटनेर पर प्रथम विदेशी आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था। बटनेर पर सर्वाधिक क्या हुए थे? विदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुई। अब इनमें सर्वप्रथम 1001 ईस्वी मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था बटनेर पर। मोहम्मद गजनी आक्रांता जिन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी 17 बार आक्रमण करके भारत को लूटा था। किसने? मोहम्मद गजनी ने। 1398 ईस्वी तैमूर लंग ने बटनेर पर आक्रमण किया। और सबसे बर्बर आक्रमण किन का था? तैमूर लंग। लंग इसलिए लगाता था, वो लंगड़ा था। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का शासक था दुलचंद भाटी। दुलचंद भाटी को पराजित किया। तैमूर का आक्रमण इतना बर्बर था कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र उदाहरण है बटनेर, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। वो एकमात्र उदाहरण कौन सा है? बटनेर किला। और किन के आक्रमण पर? तैमूर ने इस अभियान की पूरी जानकारी अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में लिखी। और तुजुक ए तैमूरी में तैमूर लिखता है कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में बटनेर के समान मजबूत किला और कहीं नहीं देखा। यानी तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में। और तैमूर लंग के आक्रमण में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार पूछा जाता है ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर व्रत धारण किया, तो वो कौन सा होगा? बटनेर। इनके बाद 1527 ईस्वी के आसपास यानी बीकानेर के शासकों का अधिकार हो जाता है बटनेर पर।
और अधिकार करने वाले शासक का नाम राव जयत सिंह। लेकिन 1534 ईस्वी में बाबर का पुत्र था कामरान ने कहां पर आक्रमण किया? बटनेर पर। और कामरान को वापस खदेड़ा था किसने? राव जयत सिंह ने। 1534 में कामरान को बटनेर से खदेड़ा था किसने? राव जयत सिंह ने। उनके बाद देखें तो 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक नाम था सूरत सिंह। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 ईस्वी मंगलवार के दिन बटनेर पर आक्रमण कर या बटनेर विजय कर जाब्ता भाटी से बटनेर जीता। मंगलवार के दिन जीता और हनुमान जी का वार था मंगलवार। विजय कर उसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। तो बटनेर का नाम हनुमानगढ़ नाम रखा था किसने? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने रखा। और ये सूरत सिंह ने हनुमानगढ़ नाम दिया कब? 1805 में। जाब्ता भाटी से दुर्ग विजय कर मंगलवार के दिन विजय किया, इसलिए नाम क्या दिया? हनुमानगढ़। लेकिन हनुमानगढ़ जिला कब बना? जुलाई 1994 राजस्थान का 31वां जिला बना था। कौन? हनुमानगढ़। जुलाई 1994 में राजस्थान का 31वां जिला कौन बना था? हनुमानगढ़। तो ये तो बात थी मित्रों बटनेर दुर्ग की, क्वेश्चन के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। पुनः एक बार सुन लियो। सबसे प्राचीन दुर्ग तिथि के हिसाब से सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, उत्तरी सीमा का प्रहरी, गग्गर के समीप किनारे स्थित किला, निर्माण भाटी राजवंश के शासक भूपत भाटी ने कराया। बटनेर का नाम हनुमानगढ़ तो रखा किसने? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने। हनुमानगढ़ जिला बना था कौन सा? 31वां 1994 में। ये तो बात हो गई बटनेर की। अब बटनेर के समीप देखो एक किला बना हुआ चूरू में, और चूरू के किले का नाम ही क्या है? चूरू का किला। क्या नाम है? चूरू का किला या चूरू किला। और चूरू किला भी किस श्रेणी का दुर्ग है? दानवन। चूरू दुर्ग भी किस श्रेणी का है? दानवन। बीकानेर के सूरत सिंह ने सेना भेजी थी चूरू पर आक्रमण करने के लिए, तो के वहां के शासक शिव सिंह ने गोला बारूद समाप्त हो गया, तो कहते हैं कि चांदी के गोले बनाकर दुश्मन सेना पर दागने वाला किला कौन सा है? चूरू का। यही क्वेश्चन बनता है कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा है? चूरू किला। चांदी के गोले दागने वाला किला, चांदी के गोले दागने वाला किला तो चूरू किला। और चांदी की खान राजस्थान में किस शासक के समय निकली? तो राणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी। चांदी अगर देखें तो भारत में चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। और सबसे बड़ी खान कौन सी है? जावर। चांदी का अयस्क अर्जेंटम या अर्जेंटाइन। चांदी का परमाणु क्रमांक 47। दुनिया में चांदी उत्पादन के हिसाब से प्रसिद्ध कौन है? मैक्सिको। यानी चांदी की राजधानी किसे कहते हैं? मैक्सिको को। तो चांदी के गोले दागने वाला किला कौन सा हो गया? चूरू का किला। सीधा नाम से पूछे तो बीनादेसर किला कहां पर है? तो बीनादेसर किला है चूरू में। बीनादेसर किला कहां पर है? चूरू में। और इनके अलावा वन लाइन नाम से ही भोपालगढ़ दुर्ग, भोपालगढ़ किला। तो भोपालगढ़ किला प्रसिद्ध है कहाँ? खेतड़ी झुंझुनू। कहाँ पर? खेतड़ी झुंझुनू। कौन सा दुर्ग? भोपालगढ़। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लियो, प्रिंट कर लियो।
बस इतनी सी दम इसमें।